नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वो टेक्निक इतनी आसान है कि आप उसको कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स बहुत बार लगाई होंगी, लेकिन एक बार आप इस टेक्निक को आजमा कर देखिए, यकीनन ये आपके लिए काम कर जाएगी और हम इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ भी टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीनन इसको ना बहुत इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टेक्निक का नाम बता देती हूँ, देन उसके आगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वो टेक्निक है मिरर टेक्निक, दर्पण तकनीक। दोस्तों, हम आईना तो दिन में कई बार देखते हैं, लेकिन उस आईने से हम कितना कुछ आकर्षित कर सकते हैं ये हमने कभी नहीं सोचा होता है। और खासकर जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दर्पण, ये आईना हमको बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, जब हम सबसे पहले उठते हैं ना तो सुबह ही हमारा सामना आईना के साथ होता है। कैसे? जब हम ब्रश करते हैं तब हम आईना देखते हैं, जब हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तब हम आईना देखते हैं, या फिर हम नहाकर आते हैं तो हम आईना देखते हैं। तो देखिए, जब आप आईना तो बार बार देख ही रहे हैं, अगर आप इस टेक्निक को जान जाएंगे, इस टेक्निक को कैसे करना है ये जान जाएंगे, तो सोच लीजिए आपके लिए कितना इजी हो जाएगा किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। तो मिरर टेक्निक कैसे करनी है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता होगा ना कि मिरर टेक्निक कैसे करनी है। देखिए, कोई भी टेक्निक हो, जब तक आप उस टेक्निक में भरोसे की जान नहीं डालते ना, तब तक कोई टेक्निक काम नहीं करती। आपको भरोसा करना होगा, आपको अंदर से अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि नहीं, ये टेक्निक है, ये काम करती है। और देखिए, इस टेक्निक को अगर आप करते हैं ना, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत कारगर है और यकीनन आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना मिरर टेक्निक, तो यकीनन आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप मिरर देखते हैं, जब भी आप आईना देखते हैं, जब भी उसके सामने खड़े होना है, सबसे पहले तो आपको अपनी आंखों में देखना है। मिरर आपके प्रतिबिंब को दिखाता है, उसकी आंखों में देखना है। आप मिरर में दिखाई दे रहे हैं ना, तो अपनी ही आंखों में देखना है और एक सबसे पहले स्माइल करना है। अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है, खुद को फील कराना है, अंदर से फील कराना है, उसी के बाद बाहर वह रिफ्लेक्ट होगा। जब आप अपने ही अंदर सबसे पहले खुश होकर बोलेंगे, अरे वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अरे वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, अरे वाह मैं कितना शानदार तैयार हुई हूँ, मैंने कितना अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जब भी आप आईने के सामने जाते हैं, कोशिश करिएगा कि अपनी अच्छाइयाँ देखें। देखिए, जो आप मिरर में देख रहे हैं वही तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे आप हैं, सीरियसली जो आप हकीकत में है ना, वही मिरर आपको रिफ्लेक्शन देता है। जब आप अंदर से प्योर फीलिंग के साथ ये सारी चीजें बोलेंगे ना, तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। जब आपने ये 3-4 चीजें बोल दी, अपने लिए बोल दिया, खुश हो गए अब आप, ठीक है। अब खुशी के साथ जो भी आपको चाहिए, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वह आप उस यूनिवर्स से मांग लीजिए। प्रतिबिंब में देख के आप ये सोचिए कि मैं खुद से ही मांग रही हूँ, और ऐसे मांगिए ना कि आपको ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। एहसास करिए उस चीज का जो इमेजिनेशन होता है ना, उस चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ड्रेस में चाहते हैं अपने आप को देखना कि मैं यार उस तरह की ड्रेस पहनूंगी ना तो मैं बहुत शानदार लगूंगी। ऐसा जनरली लड़कियों के साथ होता है ना, किसी हीरोइन को या फिर किसी को देख लेती हैं तो सोचती हैं यार वो क्या बढ़िया ड्रेस पहनी थी, मैं उसको पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। तो बस वही, आपको वही चीज इमेजिन करनी है कि आप उस ड्रेस पहन के कैसी लगेंगी।
आप उस ड्रेस को पहनकर कैसी लगेंगी। यकीनन आपको वो फीलिंग आ जाएगी ना, जो फीलिंग आप उस ड्रेस को पहनने के बाद महसूस करने वाली है। आपको खुद को लगेगा अरे वाह, मैंने वो ड्रेस पहन ली है और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ऐसे ही जब आप अपनी मनचाही जॉब चाहते हैं तो आप सोचिए कि आप उस ऑफिस की डेस्क पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं और आप कैसी फीलिंग उस समय रख रहे हैं। बस यही सब करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। आप बस एक ग्रेटफुल फीलिंग के साथ अपने लिए खुश होते हुए मांग लीजिए, मिरर से मांग लीजिए। आपको यकीनन यह टेक्निक करते करते, देखिए इसमें आपको कुछ जाना तो है नहीं है, आप अपनी बेहतर जिंदगी का ही तो आईना देख रहे हैं। और तो कुछ आपको ये नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से बैठना हो, कुछ करना हो, मेडिटेशन करना हो या फिर ध्यान लगाना हो या फिर अफर्मेशन लिखनी हो। ये सब तो कुछ करना नहीं है, आपको आईना है वो आप डेली देखते हैं। आप जब तक अपने बाल बना रहे हैं ना, तब तक अपने दिमाग में ये सारी अच्छी अच्छी चीजें, अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग और आप लाइफ में क्या चाहते हैं अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लीजिए। और बस जब तक आप आईना देखते देखते तैयार होंगे, तब तक आपकी अफर्मेशन, आपकी वाइब्रेशन उस ब्रह्मांड तक। बताया ना मैंने कितना आसान तरीका आपको। इसमें आपका क्या लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। और यकीनन ये टेक्निक तो आप हर रोज कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी अलग से आपको नहीं करना है। बस जब भी आईना देखे ना, और मैं कह रही हूँ आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपके पास ये 5 मिनट का भी समय नहीं है कि आप खड़े होके ये सारी 4-5 चीजें हैं बार बार बोल सकें या फिर अंदर महसूस करने लगे। कई लोग तो इतनी जल्दी में होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि 2 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालते हैं और फटाफट से जल्दी 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 तैयार हुए और निकल लिए। लेकिन आप जब भी आईना देख रहे हैं उस समय 1 मिनट का, 2 मिनट का समय निकालिए और ये सारी अफर्मेशन, ये सारे शब्द अपने लिए दोहराइए। देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जब आपको क्लासेस दी जाती हैं, बताया जाता है ना, तो उसमें भी बताया जाता है कि आपको अगर कोई चीज सीखना है, आपको कहीं लेक्चर देना है, आपको अगर कहीं डिबेट में जाना है, आपको अगर मंच पर स्पीच देनी है, तो आप अपनी स्पीच तैयार कर लीजिए और शीशे के सामने बार बार उसको दोहराइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बताया जाता है ना आपको। तो इसी तरह जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, तो यकीनन आप अंदर से बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई और आपने ये सारी चीजें अपने लिए दोहराई, तो आपका दिन बन जाएगा। और आपका दिन बन गया तो यकीनन तो लाइफ तो धीरे धीरे बन ही जाती है, क्योंकि हम सीढ़ियां एकदम से नहीं चढ़ जाते। उसको भी चढ़ने के लिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी टेक्निक हो, जब तक आप उसमें निरंतरता नहीं बनाए रखते, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। और सबसे इजी तो मिरर टेक्निक है, मुझे जहां तक लगता है, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, सबसे इजी और सबसे बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें आपको अलग से कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है। कुछ नहीं, आपको मतलब तैयार होना है। उस समय जब आप तैयार हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं या शाम को अपना चेहरा मिरर में देख रहे हैं, तो उसी समय थोड़ा फीलिंग के साथ अपने लिए अच्छा महसूस करते ही तो बोलना है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, लेकिन कभी भी मिरर के सामने अपनी कमियों को मत देखिए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दीजिए, उनको दूर रखिए। अपने बारे में हमेशा अच्छा महसूस करिए और एक स्माइल रखिए और उसको बोलिए थैंक यू, अरे वाह मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ। ये चीज तो आप बोल ही सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं बोल सकते ना, कोई तारीफ नहीं कर रहा आपकी, कोई बात नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाइए और मिरर के सामने अपनी तारीफ खुद ही कर लीजिए। अपने गुणों को मिरर के सामने उजागर कर लीजिए। आपको खुद को दिन भर कॉन्फिडेंट रहेगा और यकीनन दिन भर आप जब कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ब्रह्मांड के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होगी, यूनिवर्स के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होगी और यकीनन जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जानी है। इसलिए ना मिरर टेक्निक को फॉलो करिए, बहुत इजी टेक्निक है और आप इसको कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत
इजी टेक्निक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मिरर टेक्निक को लेके और वीडियोस भी देख लीजिए, या फिर और भी जो आते हैं ना ब्लॉग्स वगैरह वो पढ़ लीजिए, लेकिन आप करिए। सच में ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश और स्वस्थ रह पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।